दोस्तों पहले के टाइम अगर आप गूगल के सेकंड पेज, थर्ड पेज या फोर्थ पेज में भी रैंक हो जाते थे तब भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता था। ऐसा है कि अभी भी मिल तो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो ट्रैफिक मिल रहा है ना, वो जेमिनाई के थ्रू मिल रहा है। क्योंकि जब से एआई आया है तो आपने नोटिस किया हो, गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो तो सबसे पहले जेमिनाई का रिजल्ट शो होता है, और वो जिस पर्टिकुलर साइट्स को लिंक करता है लोग उस साइट को ओपन करते हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि वो साइट जो है वो सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फर्क नहीं पड़ता, बट ट्रैफिक आज के डेट में वहां से मिल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गूगल से आपको डायरेक्टली ट्रैफिक मिले तो आपको फर्स्ट पेज पे ही रैंक करना पड़ेगा, और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अपने ब्लॉग, वेबसाइट या फिर कोई बिजनेस वेबसाइट या फिर यूं कह सकते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट, जिस भी तरह का आपका वेबसाइट है उसका एसईओ करने से पहले एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, वो है कि गूगल का एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कभी चेंज नहीं होगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो गूगल चेंज करता है, बट एक एल्गोरिथम है जो कभी चेंज नहीं होता है, जिसका नाम है रैंक ब्रेन। ठीक है, अब ये रैंक ब्रेन है क्या चीज? गाइस देखो, रैंक ब्रेन एल्गोरिथम एक्चुअल में एक ऐसा एल्गोरिथम है जो काम करता है यूजर के रिएक्शन के ऊपर, है ना। यूजर के रिएक्शन मतलब अगर कोई वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल अगर हमने रैंक ब्रेन सर्च किया फॉर एग्जांपल, और यहां पर हमें दो वेबसाइट्स रैंक होगी मिली है, एक तो है मोज, दूसरा है बैकलिंको। अब मैंने सर्च किया रैंक ब्रेन, मैंने ओपन किया बैकलिंको को, ठीक है, और इस बैकलिंको साइट को ओपन करने के बाद मैंने कुछ टाइम तक इस साइट पर जो है टाइम बिताया, मतलब 5 मिनट मान के चलो, ठीक है। 5 मिनट बाद मैंने क्या किया, बैक कर दिया, बैक करके आया और मैंने मॉज ओपन कर दिया, ठीक है। ये जो मॉज है, मॉज मैंने ओपन कर दिया। अब मॉज पे मैं 15 मिनट अगर बिताता हूं, ठीक है, तो गूगल को दो सिग्नल्स गए। एक तो मैं बैकलिंको में गया, 5 मिनट निकाला वहां पर, मोज में आया, 15 मिनट निकाला, यानी कि मेरा जो ऑडियंस रिटेंशन है वो मोज पे ज्यादा है, यानी कि मोज पे जो कंटेंट है वो बैकलिंको से बेटर है, इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा, गूगल मोज को ऊपर लेकर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे एक जना ऐसा करेगा तो क्या मोज ऊपर आ जाएगा? नहीं, एक जने के रिएक्शन से नहीं होता है। अगर अच्छा कंटेंट हुआ तो सभी लोग यही करेंगे ना, मतलब मैं अकेला तो कोई एक्सेप्शनल केस तो नहीं हूं ना। जैसे अगर मुझे अगर बैकलिंक को अच्छा नहीं लगा तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को बैकलिंक को में जो है इतना बेटर ना लगे, ठीक है, तो वो मौज में आए। अब यहां पे समझने की बात है कि बहुत सारे लोगों का सेम टाइप का टेंडेंसी रही कि सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं, बैकलिंको में जा रहे हैं और सही ना लगने पर मौज पे आ रहे हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो गूगल को एक बात क्लियर हो जाएगी कि ठीक है, मौज में बेटर कंटेंट है, इसको ऊपर रैंक करो। क्योंकि गूगल को एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए कि ऐसा वेबसाइट को प्रमोट करो जो लोगों को गूगल पर बार बार लाने में मजबूर करे, ठीक है। तो ये रीजन होता है। तो ये जो एल्गोरिथम है ना, ये कभी चेंज नहीं होता और ये ऑटोमेटिकली काम करता है, सब कुछ एआई पर जो है काम करता है। अभी नहीं, 8 साल पहले भी रैंक ब्रेन था, ठीक है, तब भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता था, ठीक है, और आज भी ये इस चीज में कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। ओके, तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है। एसईओ करने से पहले कुछ भी करो लाइफ में, लेकिन एसईओ करने से पहले आपको इस चीज को ध्यान में रखना। अगर नहीं रखोगे तो आप कहीं ना भटक जाओगे, क्योंकि इंटरनेट पे इतना सारा कंटेंट है ना, जिसमें आप कोई बोलता है कीवर्ड ऐड कर लो, कोई बोलता है हिडन कीवर्ड ऐड कर लो, ना जाने क्या क्या ब्लैक हैट एसईओ के बारे में बात करते हैं, ग्रे हैट एसईओ के बारे में बात करते हैं। आप चाहे कुछ भी करो, अगर आपको कंटेंट में दम नहीं है ना, तो आप पहले ब्लैक हैट कर लो, ग्रे हैट कर लो, कोई मतलब नहीं। ब्लैक हैट और ग्रे हैट तो हो यार, देखो सीधी बात है, ब्लैक हैट और ग्रे हैट ऐसे वो लोग करते हैं जिनका कंटेंट अच्छा हो, जिनको जल्दी सक्सेस चाहिए, ठीक है। अब एक बार सक्सेस के लिए अगर आप वेबसाइट तक लेकर आ गए, फिर अगर कंटेंट अच्छा हुआ तो लोग बार बार लौट कर आएंगे उस पर। एक बार लाने के लिए ब्लैक हैट ग्रे हैट लोग करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, देखो करना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में नहीं करना चाहिए, बट क्या हम उसका अवॉइड थोड़ी कर रहे हैं क्या? तो वैसे ही ब्लैक हैट और ग्रे हैट भी करना नहीं चाहिए, बाद में जाके दिक्कत हो सकती है। लेकिन दिक्कत किनको होगी? जिनका कंटेंट अच्छा नहीं होगा उन्हीं को दिक्कत होगी, बाकी तो यार डायरेक्ट ट्रैफिक आने लगता है। आज के डेट में क्या मैं गूगल पे क्या मिंत्रा सेलेक्ट करके जाता हूं? नहीं, मिंत्रा.com डायरेक्टली एंटर करके जाता हूं। मिंत्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मिंत्रा को ट्रैफिक डायरेक्ट मिलता है, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रेपुटेशन बनानी पड़ती है, तो रेपुटेशन बनाने से पहले आप चाहे कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंटेंट अच्छा रखो, फिर ब्लैक हैट ग्रे हैट करना जो करना है करो। ऑनलाइन जितना कंटेंट लोग आपको जो चीजें बता रहे हैं ना, सब कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कंटेंट अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। लोग अगर अच्छी देर तक अगर आपकी साइट पर टिके रहेंगे तो आपको
रैंकिंग बेटर मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखना। अब बताता हूं कि आपको जब आप एक साइट आपके हाथ में आती है तो आपको क्या करना चाहिए, तो उसको एसईओ हम कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान के चलो ये कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो इसका डोमेन कॉपी कर लेना। सबसे पहला काम आपको ये करना है, इसका डोमेन कॉपी कर लेना। डोमेन कॉपी करने के बाद जैसे कि मान लो ये किसी क्लाइंट की वेबसाइट है, आपके हाथ में आ गई। अब क्लाइंट बोल रहा है कि यार मेरे बहुत सारे कीवर्ड्स को रैंक कराना है, साइट के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो और कीवर्ड रैंक कराओ, ट्रैफिक लेकर आओ, मैं नहीं जानता क्या करना। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इसका डोमेन कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको आना है वो रैंक में। ठीक है, यहां पर मैंने वो रैंक ओपन करके रखा हुआ है। वो रैंक एक फ्री टूल है, अगर साइन अप कर लोगे तो सब कुछ फ्री चलेगा। यहां पर साइन अप नहीं करोगे तो 2-3 चीजें बताएगा। अगर साइन अप कर लोगे किसी ईमेल आईडी वगैरह का यूज करके, मोबाइल नंबर वगैरह डालना पड़ेगा आपको, अगर वो सब चीजें करके साइन अप कर लेते हो तो आपको उसके बाद जो कंप्लीट डिटेल मिलेगा। तो आपको अपना डोमेन यहां पर एंटर करना है, क्रिएट रिव्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ 30-40 सेकंड का टाइम लेगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा डाटा आएगा जिसमें आपको पता चलेगा ठीक है 67% सब बढ़िया है। ठीक है, इंप्रूव करने का स्कोप जो बचा हुआ 33% है। ठीक है, अब इसमें नीचे आओगे आप तो ग्रीन का मतलब होता है पास्ट, येलो का मतलब होता है टू इंप्रूव और रेड कलर का जो मतलब होता है एरर्स और इंफॉर्मेशन के लिए ग्रे होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे टाइटल टैग बराबर है, सब बढ़िया। मेटा डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है यहां पर, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जब तक रेड साइन नहीं होना तब तक रुकना नहीं, स्क्रॉल करते चले जाओ। ठीक है, जब तक रेड साइन, अब जिसको रेड साइन आ गया इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, करना ही पड़ेगा आपको। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसको आपको ठीक करना ही पड़ेगा। इसको करे बिना आप कितना भी एसईओ कर लो, गूगल आपके साइट को इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं। ठीक है, गूगल को पता है कि ये जो साइट है ना जिस पर मैं अपना रिसोर्स लगा रहा हूं वो वेस्टेज है ना। मुझे पता है कि एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है बट अभी वो फिलहाल इंजर्ड है। अब मैं उसको कितना भी स्किल सिखा दूं, खेलने का कितना भी स्किल, वो खेल थोड़ी चलाएगा क्योंकि वो भी फिलहाल इंजर्ड है। उसको इंजरी से पहले बाहर आना जरूरी है, फिर उसको हम स्किल्स सिखाएंगे, फिर वो अच्छा खेलेगा। ठीक है, टैलेंट उसमें बहुत है बट वो इंजर्ड है तो किसी के काम का है क्या फिलहाल के लिए, नहीं। उसको इंजरी से बाहर आना पड़ेगा। आप ये समझ चलो कि ये एक इंजरी है जिसको आपको पहले ठीक करना है। ठीक है, फिर ही आपका जो रिसोर्स है वो सही तरीके से यूज होगा। देखो अब रिसोर्स के बारे में आपको ज्यादा अगर जानना है तो मुझे कमेंट करके बताना। रिसोर्स एक चीज होती है जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मुझे पूरा सामने आके एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है, तो एक बार के लिए आप ही मान के चलो कुछ रिसोर्स होते हैं गूगल के पास और कुछ रिसोर्स आपके साइट की होती है जो कि लिमिटेड होती है। अगर आप एक लंगड़े घोड़े पे उस रिसोर्स को यूज कर लोगे तो आपका रिसोर्स खर्च हो जाएगा, फायदा कुछ होना नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना समझ लो आप। ओके, तो ये आपका वो लंगड़ा घोड़ा है robots.txt जिसको आपको इंप्रूव करना है और उसके बाद आप अपने रिसोर्स को यूज करो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके वापस नीचे आओ और इसके बाद नीचे आने पर ये देखो टैप टारगेट्स, ये एक चीज है जो आपको ठीक करनी है। और नीचे आ जाते हैं और DMA-RC ये आपको ठीक करना है। ओके, और एसेट कैचेबिलिटी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये तो ऐसी चीजें मतलब जिसको ठीक के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूं। अगर करना चाहो तो कर लेना, नहीं को तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेडिंग एलिमेंट्स आर नॉट इन सीक्वेंशियली डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी देखो नेविगेशन जरूरी है क्योंकि इसमें साइट का नेविगेशन एक ऐसी चीज होती है जो कि गूगल तो देखता ही है, यहां तक कि गूगल एडसेंस पे आपको अप्रूवल मिलता है ना उससे पहले भी ये चीजें चेक की जाती है। तो आपको ये चेक करना है कि आपका नेविगेशन एकदम सही हो। नेविगेशन में अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, हेडिंग एलिमेंट्स आर नॉट इन सीक्वेंशियली डिसेंडिंग ऑर्डर। हेडिंग एलिमेंट्स सीक्वेंशियली डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले H1 टैग आएगा, फिर H2 आएगा, फिर H3 आएगा, फिर H4 आएगा। अगर मान लो H1 टैग के बाद सीधे H4 आ रहा है तो प्रॉब्लम है। H4 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि H4 के बाद H3 नहीं आना चाहिए फिर, है ना। वो एक प्रॉपर अगर आए तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मान लो कि मैंने एक हेडिंग 2 लिखा, फिर उसके नीचे कुछ कंटेंट लिखा, फिर मुझे हेडिंग 3 लिखना तो लिखा, उसके बाद फिर वापस से एक हेडिंग 2 आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वापस हेडिंग 3 आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद वापस हेडिंग 2 आ रहा है, फिर वापस हेडिंग 3 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर एंड में जहां खत्म होगा ना वहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में ही खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट में हेडिंग 2 आ रहा है और उससे पहले हेडिंग 3 आ रही है। अगर लास्ट में हेडिंग 2 आ रहा है तो उसके बाद वापस हेडिंग 3 भी आना चाहिए, तो एक फ्लो नजर आता है वहां पर। ठीक है, तो ये सब चीजें समझ में आता है। फिर नीचे आते हैं और बैकलिंक स्कोर खराब है। खैर इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बैकलिंक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई एरर नहीं है बट ये है एक प्रॉब्लम, बैकलिंक होना चाहिए। ट्रैफिक एस्टिमेशन, ट्रैफिक लो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक लो तो होगा ना यार, नई साइट है तो ट्रैफिक लो होगा, हाई थोड़ी बताएगा।
ठीक है, ये सब एक प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको मेनली क्या है ना, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है नेविगेशन में जैसे प्रॉब्लम आई है ना, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है रोबोट.टेक्स्ट में जो आई थी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, एसेट कैशेबिलिटी, ये सारी चीजें जो है आपको ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो येलो है, जो इंप्रूवमेंट का जो स्कोप है जहां पर, ठीक है, मेटा डिस्काउंट, इन चीजों को इंप्रूव करना शुरू करो। जैसे जैसे ये चीजें इंप्रूव होगी ना, वैसे वैसे आपकी साइट रैंक होनी शुरू होगी। एरर को ठीक करने से सिर्फ आपका रिसोर्स सही जगह यूज होगा, उससे आपकी साइट की रैंकिंग नहीं बढ़ती है। ठीक है, आपका जो है सही रिसोर्स यूज होने, मतलब लंगड़ा घोड़ा अब दौड़ने के लायक बन जाएगा। और जब वो दौड़ने के लायक बन जाए तो जो चीजें इंप्रूव करनी है उसे इंप्रूव करो। और जब सारी चीजें इंप्रूव हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा, उसके बाद आपको अपना मेन एफर्ट डालना शुरू करना, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च करना, वो सारी चीजें। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि रहेगा कीवर्ड रिसर्च। गाइस देखो, कीवर्ड रिसर्च अलग से करने पर तो मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपके कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं और किस कीवर्ड की आप रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हो, और आपका कॉम्पिटिटर कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रहा है, ये सब चीजें कैसे निकालना है, वो मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, क्योंकि वो मैंने पहले नहीं बताया। ओके, तो उसके लिए हम यूज करेंगे SEMrush। अगेन, SEMrush ऑब्वियसली एक पेड टूल है, लेकिन गाइज इसको आप 7 डेज का ट्रायल यूज कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ट्रायल कैसे लेते हैं, ठीक है, ट्रायल को कैसे कैंसिल किया जाता है, उन सब का वीडियो में बना चुका हूं, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, ट्रायल लेना पड़ेगा। ट्रायल में क्या है, कोई खर्चा नहीं, 1 रुपया आपका खर्चा नहीं होगा। ठीक है, 7 दिन का ट्रायल लेना है आपको। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे आप क्रेडिट कार्ड एंटर करोगे, बस वो आपको 7 दिन का ट्रायल दे देगा। 7 दिन का ट्रायल खत्म होने से पहले बस आपको कैंसिल करना है। 6ठे दिन तक आप कैंसिल कर देना, और इन 7 दिनों में आप क्या कर सकते हो, मतलब 2 साल के लिए आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। सारा डाटा, बैकलिंक, जो कुछ आपके पास जो चॉइसेस है ना, सब कुछ आप डाउनलोड करके निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे करते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप ट्रायल लेना और शुरू कर देना। देखो, सबसे पहले अगेन जो हमारा डोमेन है, उसको यहां पर ऑर्गेनिक रिसर्च में जाओ। एक बार यहां पर जब आपका ट्रायल वर्जन एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, जैसे मेरे सामने खुले हुए। तो ऑर्गेनिक रिसर्च में जाना, और उसके बाद आपका जो डोमेन है, उस डोमेन को यहां पर आपको एंटर करना है, जो कि आपकी वेबसाइट है वो एंटर करना है आपको यहां पर। ठीक है, और ये हमने कर दिया एंटर। और यहां पर जिस कंट्री में आपको रैंक करना है, उस कंट्री का भी नाम यहां पर आपको एंटर कर देना है, जिसके हमारे केस में इंडिया है। और हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद ये आपको बताएगा कि आपकी साइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, और वो ट्रैफिक कहां से आ रहा है, कौन से कीवर्ड से आ रहा है, ब्रांडेड ट्रैफिक क्या है, नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक क्या है, वो ट्रैफिक जो ला रहा है उसमें कितनी कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट मतलब कितना पैसा आप कमा सकते हो। ये सब चीजें जो है यहां पर बता देता है। ठीक है, वैसे तो ये साइट एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं होते तो इतना पैसा कमा सकते थे आप। ठीक है, पर मंथ। ओके, चलो अब क्या हो सकता है यहां पे, देखो यहां पे टॉप कीवर्ड जिन पर आप रैंक कर रहे हो, पोजीशन 9, पोजीशन 1 ऐसे, और आपको इसमें कितना वॉल्यूम मिल रहा है। ठीक है, आपको कितना ट्रैफिक मिल सकता है, 12% ट्रैफिक आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर नटराज पिक और लक्ष्मी गणेश, जयपुर क्राफ्ट्स, ऐसे बहुत सारे जो है आप कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हो ऑलरेडी। ठीक है, और टॉप पोजीशन चेंजेस है, और कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जिससे आपकी पोजीशन चेंज हुई है, पहले थी बाद में चेंज हो गई। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाता है यहां पर। तो अब आप इसको देख के क्या करोगे, इसको देखकर समझ में आएगा, अच्छा मेरी पोजीशन पहले बेटर थी अब खराब हुई, मतलब आपको अपना कंटेंट अपडेट करना पड़ेगा ताकि आप वापस रैंकिंग में आ जाओगे। अब सोचोगे कि यार वापस रैंकिंग में क्यों आना है। देखो, एक कीवर्ड जिस पर आप पहले से रैंक कर रहे थे, उस कीवर्ड पर आपके रैंक होने के चांसेस और बेटर है। ठीक है, तो अगर आप एक बार रैंक कर रहे थे और बाद में आप आउट रैंक हो गए, तो आप अपने कंटेंट को सुधार लो, आप आसानी से वापस रैंक कर जाओगे। तो ये चीज आपको अपॉर्चुनिटी देता है कुछ और ज्यादा ट्रैफिक लाने का। ठीक है, अब यहां पर न्यू, लोस्ट, ठीक है, ये सब चीजें बताएगा। प्रीवियस आपके 29 था, अब आपके कोई है ही नहीं करंट पोजीशन। ठीक है, इंप्रूव कौन सा किया है, ठीक है, वो यहां पर पहले 12 था, फिर 9 पे आया, 10 था, फिर 9 पे आया, फिर अब 39 था, फिर 28 पे आया, 45 था, फिर 40 पे आया। ये सब आपके गूगल के पोजीशन बता रहा है यहां पर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। और टॉप पोजीशन जैसे इस SCRP फीचर्स वाले, ये कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं रखता है क्योंकि ये वो कीवर्ड्स नहीं है जो कि एक्चुअल में मैटर करते हैं, ये वो कीवर्ड्स है जो कि एक्चुअल में आपको मैटर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब SCRP फीचर्स की बात करें ना गाइस, तो अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें बात करें, क्योंकि देखो साइट लिंक्स भी होता है।
ठीक है, तो वो भी एक फीचर होता है कहीं ना कहीं। तो ये डायरेक्ट रैंक नहीं होता है, लेकिन साइड लिंक्स की वजह से आपको ट्रैफिक मिलता है। तो हाँ, ये भी कुछ हद तक मैटर करता है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर रैंक होगा तो ही मैटर करेगा, बाकी किसी के साइड लिंक्स तो शो होते नहीं है। तो हाँ, छोड़ दो इसको। ठीक है, अगर आप फर्स्ट पे रैंक नहीं कर, मेहनत बहुत सारी कर लोगे, फिर भी फर्स्ट पे रैंक नहीं करोगे ना, तो इन कीवर्ड्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये साइड लिंक्स का होता है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये जो डाटा आपके सामने आया है, इस डाटा को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, टॉप कीवर्ड्स आपके ये जिस पर आप रैंक कर रहे हो, आप इसके रैंकिंग सुधार सकते हो। तो क्या करोगे, व्यू ऑल पे क्लिक करोगे सबसे पहले तो। ठीक है, व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो 3700 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिस पर आप पहले बेटर रैंक कर रहे थे या फिर अभी रैंक कर रहे हो, जो कि आप सुधार सकते हो। तो ये 3700 कीवर्ड्स की लिस्ट को आप एक बार ओपन कर लोगे। ओपन जब ये हो जाए तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। यहां पर राइट साइड में आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ऑल सेलेक्ट कर लो, सीएसवी पे क्लिक कर लो। ये सारे कीवर्ड की जो लिस्ट है ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ताकि आप इसे इंप्रूव कर पाओ बाद में। अब 7 दिन का ट्रायल खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर आपके पास ये टूल नहीं भी रहेगा तो आपके पास ये एक्सेल शीट है जिसमें देख के आपको ये सारा डाटा समझ में आ जाएगा। ठीक है, वापस बैक आ जाओ। बैक आके हर एक कीवर्ड जो कि मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है, टॉप पोजीशन चेंजेस, इन सबको भी डाउनलोड कर लो। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है, ये डाउनलोड करना जरूरी है। जैसे अभी ये वाला प्रीवियस और इंप्रूव्ड वाला, ये वाला डाटा डाउनलोड कर लो, लोस्ट वाला डाटा डाउनलोड करो, क्योंकि पहले आपका ये रैंक था, अब रैंक है ही नहीं आपका। तो इन सब पे आप रैंक कर सकते हो। और हनुमान मूर्ति वगैरह, यार सीधी सी बात है, एकदम कमर्शियल कीवर्ड नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जिसके थ्रू लोग बाय करते हैं, इस पर आपका रैंक वापस आना जरूरी है। तो ऐसे जो कीवर्ड्स है ना, इसको वापस रैंक लाने की कोशिश करो, क्योंकि पहले आप रैंक कर चुके हो, है ना। तो ये आप कर सकते हो। इसको भी इसी तरीके से व्यू ऑल कीवर्ड्स करो और डाउनलोड कर लो। तो ये आपके पास ऑप्शन रहते हैं। अब आगे आ जाओ, यहां पर कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हो यहां पर। तो यहां पे आप देखोगे तो कॉम्पिटिटर्स जो है, ये सारे आपके कॉम्पिटिटर्स है। ठीक है, तो यहां पर इन लोगों के कॉमन कीवर्ड्स ये है। अब इस पर क्लिक करोगे, सारे कॉमन कीवर्ड्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सर्च इंजन कीवर्ड्स यहां पर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये सारे आपके पास एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होते हैं। ये सारे आपके कॉम्पिटिटर्स है। ठीक है, इनके क्या क्या कीवर्ड्स है एक एक करके निकालो। अब जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं, ER क्राफ्ट इंडिया, तो ये SEMrush में इनका पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हमें पता चलेगा कि ओके, इनके कौन कौन से कीवर्ड रैंक है। अभी देखो, इनका जो ट्रैफिक है हमसे बेटर है, और यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स इनके आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, हनुमान मूर्ति, मेंसेकोर्स और शिवा आइडल, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स इनके मिल रहे हैं। तो इनके कीवर्ड्स को भी टारगेट करना शुरू करो, धीरे धीरे इन्हें कॉम्पिटिशन दो, आगे बढ़ो इनसे। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। तो ये आप अपने खुद के जो कीवर्ड्स है उन्हें सबसे पहले इंप्रूव करो, फिर दूसरों के कीवर्ड्स को पकड़ो, वहां पर रैंक होने की कोशिश करो, उन्हें आउट रैंक करो। ऐसे धीरे धीरे कर आप ऊपर आ सकते हो। ठीक है, आज के डेट में तो यार चैट जीपीटी, आप आसानी से कंटेंट लिखवा के आप आउट रैंक कर सकते हो। सिर्फ आप ही नहीं, सभी लोग कर सकते हैं। बट आप एक कदम आगे तब रह सकते हो जब आप अच्छा प्रॉम्प्ट डालो, अच्छा आर्टिकल लिखवाओ चैट जीपीटी से। ठीक है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा, अगर मुझे याद रहा तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप मुझे बता देना, मैं अलग से उसका एक नया वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा और आप रिलेट कर पाओ उसके साथ। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बैकलिंक। ठीक है, अब बैकलिंक बनाने के लिए आपको कोई नई स्ट्रैटेजी का आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। आप जो स्ट्रैटेजी दुनिया यूज करती है, आप उसका यूज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली, ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, यहां पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैक आते हैं एक बार। देखो, बैकलिंक जब आप करते हो ना, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कहां से लेकर आ रहा है बैकलिंक। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉम्पिटिटर का भी ये पेज न्यू टैब में ओपन कर रहा हूं, और मेरा तो पूरा डाटा मेरे सामने है। ठीक है, और कॉम्पिटिटर का भी मैं यहां पर साइड में ओपन कर देता हूं, ताकि मुझे क्या है ना, ये चाहिए, मेरे कॉम्पिटिटर का नाम चाहिए था मुझे। ठीक है, खाली नाम चाहिए। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बैकलिंक गैप पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहां पर आपको दोनों का बिजनेस नेम जो है एंटर करना। अब जैसे मेरा यू जो है ये आप हो। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। अब हमारा कंप्यूटर कौन है, ये है। इसकी वेबसाइट को ले लो, यहां पर पुट कर दो। अब हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यू वाले जगह पर कभी भी कंप्यूटर का एंटर मत कर देना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों होगा, अभी आगे बताता हूं। ठीक है, ये फाइंड प्रोस्पेक्ट्स पे क्लिक कर दिया। अब ये बताएगा कि आपका कंप्यूटर बैकलिंक्स कहां कहां से ले रहा है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है, इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे ही मिल जाए ना, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखो, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको यहां भी मिलता है, आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो कहां से ले रहे हो, तो विकिपीडिया से इसको मिल रहा है, और विकिपीडिया को तो कोई पे नहीं कर सकता, फ्री में बैकलिंक ले रहा है इधर से। ठीक है, kapuk.com, ऐसे बहुत सारे जगहों से इसको बैकलिंक मिल रहे हैं। ठीक है, अब बैकलिंक मिल रहे कहां शो हो रहा है, ये देखो, ई क्राफ्ट इंडिया, एक बैकलिंक इसको विकिपीडिया से मिल रहा है। आफ्टरशिप से 4 बैकलिंक्स मिल रहे हैं। ठीक है, यहां से 9 बैकलिंक्स मिल रहे हैं। ठीक है, इंटर्नशाला से, और यहां से 6, ऐसे बहुत सारे जगहों से इनको बैकलिंक्स मिल रहे हैं। हमको कहां से मिल रहे हैं, कहीं से भी नहीं,
इनमें से किसी जगह पर हमें कोई बैकलिंक नहीं है, ठीक है। यहाँ तो देखो 157 बैकलिंक यहाँ से, पीबी फोरम ये फ्री वाला है, ठीक है, ये पीआर वाला है, आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। सॉरी, jiva.org से 1.57 मिल रहे हैं, तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से सभी जगहों पर आप भी बैकलिंक ले सकते हो। अब देखो इनमें से कुछ फ्री होंगे और कुछ लोग आपसे पैसे मांगेंगे बैकलिंक के लिए। अब देखो सामने वाली पार्टी अगर फंड्स इकट्ठा कर रही है, खर्च कर रही है बैकलिंक बनाने के लिए, तो आपको भी करना पड़ेगा। ये देखो कुदरत का कानून है यार। आज के डेट में ये बोलते हैं कि आप मार्केट में सब लोग जो कर रहे हैं उससे बेटर भले ही कर पाओ या ना करो, आपको उतना तो करना पड़ेगा जितना बाकी लोग कर रहे हैं। अगर दूसरों के पास एक फंड है तो आपके पास भी फंड होना चाहिए, तभी आप उन्हें जल्दी टक्कर दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते, सीधी सी बात है ना। और जहां जहां फ्री में बैकलिंक बन रहा है जल्दी से बना लो, ठीक है। उसके बाद देखो कि आप और कैसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हो बाकी लोगों से जो कि पेड है। अब उनसे जितना बार्गेनिंग करके जितना कम में आप बैकलिंक ले लोगे ना, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो बैकलिंक्स के लिए आप ये चीज कर सकते हो, इनमें से एक एक को कांटेक्ट करो, ठीक है, और उनसे बैकलिंक लेना शुरू करो। ओके, बस ये इस सिंपल सा काम है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बैकलिंक्स भी हो गया, ये सारी चीजें हो गई, और इस तरीके से आप अपने वेबसाइट को गूगल सर्च पे आराम से रैंक कर सकते हो, ठीक है। और याद रखना, कीवर्ड की जब बात आती है ना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहां पर दिखाया जो हमारा मेन वेबसाइट था, मैं आपको पीछे ले जाता हूं और ऑर्गेनिक सर्च में थोड़ा और वापस पीछे चलते हैं। मैं आपको एक चीज बताना यहां पर भूल गया, जब आप कॉम्पिटिटर का कीवर्ड निकाल रहे हो या फिर अपना खुद के कीवर्ड्स निकाल रहे हो, ठीक है, दोनों ही केसेस में आप जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉम्पिटिटर का कीवर्ड है, ठीक है, तो ये कीवर्ड है जिस पर वो रैंक कर रहा है। मैं इसको एक बार ओपन करता हूं, ठीक है। ओपन करने के बाद आप पूरी लिस्ट तो निकाल लोगे, ठीक है, आपके पूरे 1-2 साल के लिए आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, पर ध्यान रखना जब आप इस लिस्ट को निकालते हो तो इनमें से उन कीवर्ड्स को टारगेट करना जिनका कंपटीशन अभी फिलहाल के लिए कम है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता एंड हनुमान, ठीक है, यहाँ पर गणेशा फॉर कार, यहाँ पर आप देख सकते हो कहां गया, यही था, ठीक है, ये रहा गणपति आइडल फॉर कार। अब इस कीवर्ड पर आपने टारगेट किया ही नहीं है, आपके पास भी गणपति आइडल है, ठीक है। अब ये साइट भी गणपति का स्टैच्यू बेच रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, हैंडीक्राफ्ट साइट, तो इनके पास भी गणपति का आइडल तो होगा, लेकिन आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि गणपति आइडल को कार में भी रख सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सारी चीजें एग्जाम्पल है ना, इसको एग्जाम्पल की तरह से लेना। गणपति आइडल को कार में भी रख सकते हैं, तो अब आपको एक आइडिया मिल गया इनके कीवर्ड से, अच्छा यार ये लोग तो क्या कार वाले कीवर्ड पर भी काम कर रहे हैं, चलो मुझे भी करना चाहिए। लेकिन देख लेना, ये कंपटीशन देख लेना, अगर 40 से नीचे है या 50 से 40 से क्या, मैं तो कहता हूं 30 से नीचे, अगर 30 से नीचे है तो आप अपने नए वेबसाइट पर भी रैंक कर सकते हो, 40 से नीचे है तो आप 6 महीने पुरानी वेबसाइट पर रैंक कर सकते हो, ठीक है। तो 30 से नीचे वाले जो कीवर्ड है ना, उन पर पहले काम करना। ऐसा नहीं कि आपको पता चला कि ओके हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पे ये लोग रैंक कर रहे हैं, चलो मैं भी रैंक करने की कोशिश करता हूं। इनका 46 का यार उनका कंपटीशन है, कीवर्ड डिफिकल्टी जो है 46 का है, तो आप इस पर पहले रैंक नहीं कर सकते, आपको पहले ऐसे कीवर्ड्स पर रैंक करना पड़ेगा। इनके थ्रू आपके साइट पे जो ट्रैफिक आएगा, इससे आपकी धीरे धीरे डोमेन अथॉरिटी और बढ़ेगी, आपका डोमेन पुराना होता जाएगा, नए नए बैकलिंक्स बनते जाएंगे आपको, वैसे वैसे आपका भी डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके लिए ये कंपटीशन कुछ भी नहीं होगा फिर 46, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, है ना। तो उस टाइम को आपको देना पड़ेगा, और जब तक वो टाइम नहीं होता तब तक आपको ये जो हल्के फुल्के कीवर्ड्स है, ठीक है, उन पर आप काम करना पड़ेगा, जिसमें कंपटीशन बहुत कम है। क्रिसमस ट्री डेकोरेशन आइटम्स, ठीक है, ये अगर आपके पास है, नहीं है, लाओ और इस पर काम करो और इसको रैंक कराओ, फिर उसको बेचो। तो ये धीरे धीरे होने वाले काम है ना। इसको एक मतलब एक फ्लो चार्ट बनाओ, आप चार्ट बनाओ कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उस तरीके से काम करोगे और धीरे धीरे चलो, इस चीज को धीरे धीरे लेकर चलो। आप ये मत सोचो कि एक ही दिन में मैं इस पर भी काम कर लूंगा, इस पर भी काम कर लूंगा, मैं नया प्रोडक्ट भी लेकर आ जाऊंगा, मैं एसईओ भी कर दूंगा, मैं बैकलिंक भी कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप चलो। बैकलिंक एक ऐसी चीज है जो लास्ट में करनी होती है, बैकलिंक सबसे पहले करने वाली चीज नहीं होती है। पूरा ऑन पेज एसईओ सही करो, सारे ब्लॉग पोस्ट लिख लो, जो कुछ भी लिखना सब कुछ लिखो, फिर धीरे धीरे बैकलिंक बनाना शुरू करो। आप अगर शुरू में बैकलिंक बनाने लग गए ना, तो आपके पास साइट पे इतना कंटेंट ही नहीं है कि आप बैकलिंक दे पाओ उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी होती है। अब मुझे उम्मीद है कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें यहां पर कवर कर दी है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछना, कोई अगर कोई चीज है जो मैंने मिस कर दिया तो मुझे बता देना। और वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छा लगा है, सारी चीज समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे मिलते रहे। मैं आपको एससीएम रश का जो लिंक है, जिससे आपको 7 दिन का ट्रायल मिलेगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और होस्टिंग पे भी अभी 85% का डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आपको होस्टिंग वगैरह बाय करना तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, तो आप डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से आपको आगे आने वाले हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों ही वीडियो बहुत ही कमाल के, आपको एक बार इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।